अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद आपका होस्ट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने री एंट्री लगवाई है और आपके पुराने पासपोर्ट का नंबर उसमें आ गया है तो उसका क्या सोल्यूशन है। क्या दोबारा आपको पैसे देने पड़ेंगे 4 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के, जितनी आपने री एंट्री लगवाई है, या उसका कोई सोल्यूशन है। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें आपको हर तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। जवाजात, मकतबुल अमल हो, पासपोर्ट रिन्यू हो, या कोई भी और इन्फॉर्मेशन हो, इंशाल्लाह आप यहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों, पहली बात मेरी याद रखिएगा, ज्यादातर केसेस में पासपोर्ट नंबर गलत होता है। जब आप नकल मालूमात करवा के नया पासपोर्ट सबमिट करते हैं तो सऊदी जो एग्जिट री एंट्री लगाते हैं वो अंधों की तरह पुराने पासपोर्ट पे ही लगा देते हैं, उसको अपडेट नहीं करते, पुराना पासपोर्ट नंबर डाल के दे देते हैं, या पासपोर्ट का एक आध डिजिट जो है वो मिस कर देते हैं। मसलन यहाँ पे मेरे पास ये एक स्क्रीन शॉट है। अगर पासपोर्ट नंबर ये यहाँ 00360333 है और 0 एक मिस कर दिया, या लास्ट का 3 मिस कर दिया, या 6 मिस कर दिया, कुछ मिसिंग हो गई, तो आपको ये मत सोचिए एयरपोर्ट पे कोई मसला नहीं होगा। अगर वो लोग देखेंगे तो आपको वापस कर दिया जाएगा। तो इस तरह की मिस्टेक को एडजस्ट करने के लिए 2 तरीकेकार हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपने कफील को या अपनी कंपनी के जो मंदूब हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको ये बात जाके बताएं। वो क्या करेंगे, आपका पासपोर्ट, आपकी री एंट्री आपके हाथ में जब आ गई है तो वो आप वापस लेंगे, वापस लेके जवाजात में लेके जाएंगे और इसकी करेक्शन करवाएंगे। ये करेक्शन होगी, ठीक है। करेक्शन में आपका जो मिसिंग वर्ड है वो डाल दिया जाएगा, या और डाल के पेपर प्रिंट कर लिया जाएगा। इस तरह का पेपर आपका प्रिंट होगा री एंट्री का और वापस भेज दिया जाएगा। बेशक आपके पास पहले ये नहीं है, लेकिन वो दोबारा प्रिंट करके नए पेपर के साथ भेजेंगे। इसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये बिल्कुल फ्री है जो चेंजिंग है, क्योंकि उन्होंने गलती की है, आपकी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। बेशक पुराना पासपोर्ट का नंबर है, पूरे का पूरा वो चेंज करके आपको देंगे और कोई भी उसमें पैसा नहीं है। उतनी री एंट्री आपकी दोबारा लगेगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऊपर पासपोर्ट को चेंज करना है, अपडेट करना है और प्रिंट निकाल के आपको दे देना है। ये अगर आपका कफील या आपकी कंपनी करती है। कंपनियां तो पैसे नहीं लेती, लेकिन कफील हो सकता है इसके 200-300 रियाल आपसे ले ले, लेकिन ये फ्री काम है, टोटल इस पे कोई भी खर्चा नहीं है। अगर वो लोग बात नहीं सुन रहे या पैसे मांग रहे हैं और ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, इसका दूसरा हल ये है, आप उन्हें ना मत करें। आप उन्हें ये मत बोलें कि नहीं पैसे हैं, ये है वो। आप बोले ठीक है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं देख के आपको बाद में बताऊंगा। आप सीधे अपने तौर पे पासपोर्ट और री एंट्री का पेपर लेके प्रिंट वाला, या अगर आपको जवाजात से मिला है वो, और इकामा लेके जवाजात पहुंच जाएं। अगर आप खुद बात थोड़ी बहुत कर सकते हैं तो अंदर चले जाएं, नहीं कर सकते तो एजेंट को 50 रियाल दें, वो अंदर लेके जाएगा आपको भी और आपके डॉक्यूमेंट्स को भी, और जाके ये आपकी करेक्शन कर देगा। उसको पहले बता दें कि ये मसला है, वो आपकी करेक्शन करवाएगा, खुद पैसा लेगा, अंदर कोई पैसा नहीं लगेगा। पहले उसे बात कर लीजिएगा और आपका रीप्रिंट पेपर जो है करेक्शन के साथ आपको मिल जाएगा और आपका मसला हल हो जाएगा। ये मेरा यही काम रहा है, मैंने यही काम किया है, मैं इसलिए इतनी तफसील से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन चीज़ों के बारे में जानता हूँ। अब कोई आपसे पैसा मांग ले तो ये मत कहिए कि जायद भाई ने बोला था नहीं लगेगा, ये ले रहे हैं, उनकी मर्जी है। अगर कफील मांगता है तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना, ठीक है। लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम है, ये भी मैंने बताया फ्री है, नकल मालूमात भी फ्री होती है, ये चीज़ें फ्री है। लेकिन कफील लोग नहीं छोड़ते, नहीं बख्शते, पैसा लोगों से लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो लाइक शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।